नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां पर उद्योगपति अजय सिंह के घर पर छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यह छापेमारी नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ नगर मोहल्ले में की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स के अधिकारी करीब 6 बजे सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अधिकारी अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंची। और फिलहाल आपको बता दें, विश्वनाथ नगर मोहल्ले में यह छापेमारी चल रही है। अजय सिंह जो एक मशहूर उद्योगपति हैं बेगूसराय के, उनके घर पर यह छापा मारा जा रहा है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है इस छापेमारी को लेकर? जी देखिए, छापेमारी तो आज सुबह से ही जारी है, लेकिन अभी तक जो है ये पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर पदाधिकारियों को जो है क्या बरामदगी हुई है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार ईडी एवं इनकम टैक्स की संयुक्त रूप से छापेमारी उनके श्री कृष्ण नगर जो विश्वनाथ नगर में अवस्थित है उनके आवास कार्यालय पर की जा रही है। अभी मिली जानकारी के अनुसार यहाँ के बाद पदाधिकारी की टीम जो है वह इनके जो है प्रतिष्ठान जो जमंगला मिल फैक्ट्री है वहां पर गई है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पदाधिकारियों को की क्या बरामदगी सफलता मिली है, क्या बरामद हुई है। ये तो अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि जब पदाधिकारी बाहर से अंदर से बाहर निकलेंगे तो ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या सफलता मिली है। लेकिन फिलहाल छापेमारी जो है इनके 3 जगह पर जो है जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 3 जगहों पर छापेमारी अभी की जा रही है। जी संतोष, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बात करें उद्योगपति अजय सिंह की, तो क्या कुछ इनका बैकग्राउंड है और किस संबंध में ये छापेमारी की जा रही है? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? ये देखिए, जहां तक इनके बैकग्राउंड का सवाल है तो ये बिहार के सत्तारूढ़ जो दल है उसके एक बड़े नेता के ये करीबी माने जाते हैं, रिश्तेदार माने जाते हैं। लेकिन जो है किस चीज को लेकर छापेमारी की जा रही है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि हाल के दिनों में लगातार जब छापेमारी हुई थी कई जगहों पर, तो बिहार सरकार की ओर से जरूर ये सवाल उठाए गए थे जो आखिर पक्षपात किया जा रहा है छापेमारी में। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अगर छापेमारी में पक्षपात की जाती तो जहां भी छापेमारी की जा रही है तो वहां से बरामदगी कैसे हो रही है। तो ये कहीं न कहीं एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि यहाँ भी पदाधिकारियों की टीम को पूरा अंदेशा है जो यहाँ से कुछ न कुछ बरामद होंगे, चाहे वो जिस शक्ल में हो, कागजात हो, रुपए हो या जो भी हो। ये तो छापेमारी पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन संतोष, आप नजर बनाए रखिए। दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है इस छापेमारी को लेकर आपके पास? देखिए, इस वक्त में न्यूज 18 बिहार पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से इनकम टैक्स के द्वारा ये कार्रवाई चल रही है इसकी वजह मैं बताना चाहूंगा। जो कारू सिंह है और इसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए कई जो लोग हैं, क्यों सर्च ऑपरेशन हो रहा है इसकी मैं वजह बताना जा रहा हूं कि दरअसल इनके पास टेंडर घोटाले से संबंधित काफी जो एक पैसे हैं वो पिछले काफी समय से इकट्ठा हो रहा था। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले काफी समय से कई ऐसी टेंडर जो है जो पास किया गया, जो गलत तरीके से पास किया गया, उसमें अनियमितता बरती गई और जो कहा जा सकता है कि नियमों को ताक पर रख करके जिस तरह से टेंडर प्रणाली हुई, टेंडर प्रणाली का जो पैसा है वो कारू सिंह तक पहुंच रहा था। और इस मामले की जानकारी जो है कई कुछ राजनेताओं को भी थी। तो एक तरह से कह सकते हैं पहला जो मसला है टेंडर प्रणाली के तहत जो पैसा इकट्ठा होना, और दूसरा कुछ राजनेताओं का भी पैसा कारू सिंह के पास इकट्ठा हो रहा था। लिहाजा इस मामले की जानकारी मिलने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ पर 2 प्रमुख मसला है। पहला, टेंडर प्रणाली से में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और उससे करोड़ रुपया को इकट्ठा करने का जो आरोप है कारू सिंह पर लगा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी और भी उसमें मैं देना चाहूंगा कि ये जो सर्च ऑपरेशन है इसका दायरा सिर्फ बिहार तक नहीं है बल्कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास में भी है, क्योंकि कारू सिंह से संबंधित कुछ पुरानी जो कंपनियां हैं और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के आसपास में भी कुछ लोकेशंस हैं। हालांकि कारू सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक कॉन्ट्रैक्टर भी रहे हैं, तो कुछ ऐसी कंपनियां थी जिसमें पहले कारू सिंह कार्यरत रहे थे, लिहाजा उस कंपनियों को भी
इनकम टैक्स के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पे कार्रवाई चल रही है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारियों को इनकम टैक्स के द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक यानी कि शंकर ये माना जाए कि ये इनकम टैक्स और ईडी की जो संयुक्त रूप से छापेमारी हो रही है इसका दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि काफी कुछ जानकारी इकट्ठा की गई है टीम के द्वारा। देखिए, आज के सर्च ऑपरेशन ये कंप्लीट तौर पर, पूरी तौर पर ये इनकम टैक्स का है। इसमें आज ईडी की भूमिका नहीं है, लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं उस सवाल में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं देना चाहूंगा कि आने वाले दिन में ईडी की भी एंट्री होने वाली है। आप एकदम सटीक उस सवाल का आप एक इनपुट दे रहे थे कि इस मामले में आज का जो सर्च ऑपरेशन है वो इनकम टैक्स का है, लेकिन ईडी की जो बात किया जा रहा है, ईडी का भी एंट्री जल्द ही इस मामले में होने वाला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज का सर्च ऑपरेशन जो राजधानी दिल्ली, एनसीआर और बिहार तक अभी फिलहाल सीमित है और इस मामले में कई जो महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर जल्द ही कई लोगों से पूछताछ होगी और जल्द ही कहा जा सकता है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की भी एंट्री जल्द ही होने वाली है। तो फिलहाल आज के जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं मैं उसमें बताना चाहूंगा कि दो महत्वपूर्ण मसला है। पहला टेंडर प्रणाली, दूसरा राजनीतिक चंदा। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स ये भी जांचने का प्रयास करेगी कि कौन कौन से वो लोग हैं जो राजनेता हैं जिसका पैसा कारू सिंह तक पहुंचता था और किसके मार्फत से पहुंचता था। इन तमाम मसलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, उद्योगपति अजय सिंह के घर पर बेगूसराय में छापा पड़ा है और सिर्फ बेगूसराय ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। और संतोष ने इस छापेमारी का जायजा लिया है। बेगूसराय के प्रसिद्ध उद्योगपति कारू सिंह, अजय कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह का घर यहाँ है जहाँ अभी हम खड़े हैं। यहाँ आज सवेरे से ही जो जानकारी मिल पा रही है, ईडी और इनकम टैक्स की संयुक्त रूप से छापेमारी की जा रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं, पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये किसकी छापेमारी है, लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये दरवाज़ा बंद है, यही कारू सिंह जो है उद्योगपति, उनका घर और ऑफिस संयुक्त रूप से यहीं पर है और यहीं पर सवेरे से ही ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पदाधिकारियों के द्वारा बरामद किया गया है और ना ही कोई कुछ बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, उन लोगों ने बताया है कि आज सुबह 6 बजे से ही अचानक जो है पदाधिकारियों की टीम पहुंची है और घर का दरवाज़ा खुलवाकर उसके बाद छापेमारी की जा रही है और लगातार यहाँ चल रही है। अब देख सकते हैं हम उनके दरवाजे पर खड़े हैं और गेट के अंदर का जो माहौल है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से जो है पदाधिकारी अंदर मौजूद हैं, छापेमारी चल रही है। बाहर जो है गार्ड मौजूद हैं, गार्ड किसी को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। अब ये पदाधिकारियों की छापेमारी के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या बरामदगी हुई है, कि किस चीज़ की छापेमारी की गई थी, किस तरह से छापेमारी की गई है, की जा रही है। लेकिन जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो कारू सिंह का जो सर का जो फैक्ट्री है, लोहे का जो फैक्ट्री है, वहाँ भी पदाधिकारियों की टीम पहुँची है और वहाँ भी छापेमारी की जा रही है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को इस सूत्र से पता चला था कि यहाँ कुछ बरामद हो सकता है, इसी के आलोक में यह छापेमारी की गई है। और जो अभी लगातार जारी है, जो जानकारी मिल पा रही है उनके अनुसार कारू सिंह जो हैं वो बिहार सत्तारूढ़ जो दल है उसके एक बड़े नेता के ये रिश्तेदार माने जा रहे हैं, करीबी माने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि ये छापेमारी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के दिनों में कई बार जो है सवाल भी उठाए गए थे जो ईडी और सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन इस संबंध में यहाँ के स्थानीय राज्यसभा जो सांसद हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने कहा था अगर पक्षपात किया जाता तो फिर जहाँ भी छापेमारी की जा रही है वहाँ से बरामदगी कैसे हो रही है। तो एक बड़ा सवाल जो है ज़रूर खड़ा हो रहा है, चूँकि यहाँ बिहार के सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार इस बात को का सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं न कहीं पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या पदाधिकारियों को बरामदगी मिलती है और फिर तभी कुछ कहा जा सकता है कि आखिर किस चीज़ के लिए ये छापेमारी की गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय।